सो गाइज आप लोग बहुत वेट कर रहे थे अवर लव स्टोरी पार्ट 2। तो लव स्टोरी अवर लव स्टोरी पार्ट 2 पे आज वीडियो आ जाएगी, जो आ रही है मतलब बन रही है। तो आप देखोगे आज इंटरेस्टिंग होगी काफी, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे इसी पार्ट में सबको बताएंगे। नहीं बता पाए तो पार्ट 3 भी आ सकता है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। 4 साल है, इतनी सारी बातें ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज, तो बहुत सारी भसड़ भी हो रही होंगी, तो टाइम लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट हम पहुंचे थे, आगरा गए थे हम और ताजमहल देखने, और ताजमहल बंद मिला था। बंद था, जिसके लिए इन्होंने मुझे आधा घंटे मेट्रो स्टेशन पे वेट कराया। और बहुत गालियां पड़ दी हमें बाद में। तो उसके बाद हम वापस आए थे और बहुत सारी चीज हुई। एक दिन तो मैं जिस रूम पे रहता था दोस्तों के साथ फ्लैट पे, वहां पर क्या हुआ था, रात को हमारा प्लान बना था रात के 1:30-2 बजे के आसपास कि चलो मूर्थल जाएंगे बाइक पे। तो हम बाइक पे निकल गए मूर्थल, और उसमें क्या हुआ, जाते टाइम तो मैं चला के गया आराम से मस्त। ऐसा आप मत करना, इसने किया था उस दिन। इसकी बाइक का एक भी पेपर नहीं था, इसके पास। आई थिंक घर पे लाइसेंस भी नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था इसके पास। और दिल्ली क्रॉस करते हुए गुड़गांव से हम गए थे मूर्थल, और आते टाइम क्या हुआ, दोस्त कहता तू पीछे बैठ मैं चलाऊंगा, बाइक तेरा भाई चलाएगा। कहता बाइक तेरा भाई चलाएगा। मैंने कहा चला ले। तो उसने चलाई, और हम जब वापस आ रहे थे रात के बजे हुए कुछ 4:30 बजे के आसपास होगा टाइम, और आजादपुर मंडी है दिल्ली में। उस हाईवे पे क्या हुआ, एकदम से सामने से गाय, हाईवे के ऊपर गाय कैसा है, फ्लाईओवर के ऊपर गाय चल रही थी काले कलर की। मैंने कहा भाई वो गाय है सामने। कह रहा तेरा भाई रोक लेगा। मैंने कहा रोक। भाई ने रोकी तो, लेकिन ठुकने के बाद बाइक बहुत तेज स्पीड में थी और सामने गाय, और वो टक्कर मार दी गाय में। अब गाय उसके आगे ये समझ नहीं आया वो गाय का। पहली बात तो हम ये सोच रहे गिरने के बाद भी, यार वो गाय कहाँ है जिसमें टक्कर मारी। फ्लाईओवर के ऊपर गाय नहीं दिख रही थी। वो मुझे तो लगा वो कुछ हॉरर सा हुआ है, वो कुछ हॉरर सा लग रहा था। और उसके बाद फिर देखा तो मेरे को तो हाथ में आज भी निशान है, इस वाले हाथ में शायद से ना, इसमें हाँ यहाँ पर है, यहाँ पे निशान है आज भी उसका स्क्रैच का। और ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन हाँ उसको दोस्त को थोड़ी सी लग गई थी, उसके क्या बोलते हैं पैर चल गया था थोड़ा सा। और अब वो सोचेंगे उसमें मैं कहाँ आती हूँ। हाँ इसका कोई रोल नहीं उसमें, इसका रोल आएगा मॉर्निंग में। तो गाइस उसके बाद में नहीं, इसने मुझे वापस आने के बाद अर्ली मॉर्निंग शायद 3-4 बजे के आसपास कुछ मैसेज डाले। 3-4 बजे का 4:30 बजे तो चोट लगी थी। हाँ तेरे को मैंने 6 बजे के बाद मैसेज डाला था, जब नहीं 6-7 तेरे को नहीं पता, तेरे को अभी तक याद नहीं स्टोरी। तो गाइस क्या हुआ कि अब बाइक गिर गई, अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, और ऊपर से जो गियर बदलने वाला गियर बॉक्स होता है उसमें बस फर्स्ट गियर ही लग रहा था। तो अब सोचो आजादपुर मंडी से गुड़गांव पहले तो स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी देर चलाई तो फिर उसके बाद फिर वो स्टार्ट हुई। अब फर्स्ट गियर में मैं लेके आया था गुड़गांव, और उस दिन बारिश भी सबसे ज्यादा तेज गुड़गांव में उस दिन बारिश हुई थी 2017 में। फर्स्ट गियर में लाया, फिर उसके बाद फिर सर्विस पे देनी। पहले तो इसके पास गया मैंने कहा देख भाई आज तो लग गई चोट। ये मैडम कहती लग गई, पहले तो मौसम बढ़िया हो रहा है, डोमिनोज उधर मैकडोनल्ड्स लेके चल। चोट की कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मैकडोनल्ड्स लेके गई है। तो उस टाइम तो मैकडी जल्दी खुल जाता है, ब्रेकफास्ट भी मिलता था। तो मेरा दोस्त है देवेंद्र कबलाना, तो हम उसकी गाड़ी में गए थे। उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो फॉर्च्यूनर में हम गए। मैकडोनल्ड्स के बाहर इतना पानी, घुटनों तक का पानी, शूज रख के गाड़ी में। इन्होंने मैं तो ऑलरेडी निकल हुई थी, इन लोगों ने अपनी लोअर पूरी घुटनों तक खोल, जैसे पानी में जाते गाँव में ऐसे, हाँ बिल्कुल जैसे पानी में, इतना पानी भरा हुआ था। वहां पे गए फिर, और वहां पे 1-1.5 घंटा खाया पिया, फिर वापस आए। फिर मैं बाइक चला के फर्स्ट गियर में मैं लेके गया हूँ उसको सर्विस सेंटर, फिर वो ठीक हुई थी। उसके बाद ठीक होने के बाद गाइस 1 या 1.5 महीने बाद वो बाइक चोरी हो गई। वो तो बहुत ही बाइक चोरी हो गई, जिम के नीचे से कोई उठा के ले गया, और फिर 2 महीने बाद वो 16 मई को वो चोरी हुई, और 16 जुलाई में, हाँ, नहीं 16 अप्रैल को चोरी हुई थी, और 16 जून को मिल गई थी। जून को नहीं, हाँ, मई में नहीं 2 महीने बाद जून में, हाँ 16 जून को वो बाइक मिल गई सेम डे पर, पता नहीं कहाँ पे ओखला में कोई चोरी कर रहा था उसपे हवाबाजी में। तो गाइस ये तो थी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें थी कुछ। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया एक बार, पहले ही हो गया था है ना, ये बाइक चोरी से पहले था। क्या हुआ था कि मैं जैसे जिम में करते अमीनो एसिड्स हमें लेते हैं ना, BCAAs होती है तो जो बॉडी खुद बनाती है, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो मैं कैप्सूल फॉर्म में ले रहा था, तो वो गले में क्या हुआ, यहाँ अटक गई और वो चिपक गई वो कैप्सूल, उसका पाउडर लगे, तो यहाँ इन्फेक्शन हो गया, और मेरी तो सांस लेने में दिक्कत, मैं कुछ खा नहीं पाता, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया था मेरे को। गाइस वहाँ पे पता है क्या हुआ, जिम में मेन चीज भूल रहे, जिम में हुआ क्या कि ज्यादा लोगों को पता नहीं था, बस इसको और इसका एक फ्रेंड था उसको पता था कि जो है हमारी बात होती है। तो इसने क्या होगा, ये ना मतलब ऐसे पूरा उल्टा लेट गया एक मैट पे, और इसके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं डर गया, मैं अपनी जो फ्रेंड नूपुर जो मेरे साथ जिम जाती थी, मैं उसे भी नहीं बता सकती थी। वो मुझे कह रही चल ना पीछे चल, एक्सरसाइज हो गई। वो पता क्या कह रही, अरे चल ना ट्रेनर है, लगती रहती है। मैं उसे कैसे बता भाई ट्रेनर है, पर आज की भी तो चल रही है साथ साथ।
तो उसे नहीं पता था। मैं बार बार बोल रही, वो बंदा मुझे कह रहा आप जाओ आप थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, अपने आप हो जाएगा। देन हुआ क्या, मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे इसको ऐसे देख रही हूँ, बता भी नहीं सकती थी, तो मैं वापस पीजी आ गई, फिर फोन पे बात की, तब ये थोड़ा नॉर्मल उस दिन तो नॉर्मल हो गया। फिर नेक्स्ट डे ये तो ऑफिस गई हुई थी, मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, मेरे से मतलब कि कुछ खाए भी नहीं जा रहा, पानी तक नहीं पी पा रहे थे, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इसको बताया कि मैं हॉस्पिटल में इस वाले में। जब ये हॉस्पिटल में आई तो मैं ऐसे आंख बंद करके, गाइस इसको ना यहाँ पे नहीं वो ड्रिप लगा, नहीं उस टाइम इंजेक्शन देते थे, तब नहीं लगी थी, यहाँ पे लगी थी, यहाँ पर इसको ऐसे, और ये ना ऐसे लेटा, तो मैं सही में डर गई बिल्कुल ऐसे, आदमी तो गया, मुझे लगा ये भगवान इतनी बड़ी बीमारी, ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद, और पता नहीं इसको कैसे पता चला कि मुझे आंख बंद बंदे की, और मैं बिल्कुल गेट पे हूँ उसके, किसी ने बोला, कहता ओहो मैडम आ गई। मैंने कहा अंधा होता है अंदर दूर इतना तो गाइस उसके बाद फिर क्या होता, मैं 3 या 4 दिन एडमिट रहा था। और सबसे फनी एक चीज बताऊं, ये 3 या 4 दिन एडमिट हुआ था, और उस 3 या 4 दिन में मेरा 2 किलो वेट बढ़ा था, क्योंकि ये तो कुछ खा नहीं सकता था, ठीक है, और इसका मन करता था कुछ खाने का, खाती थी वहाँ पे। मैं वो बैठ के वो व्हाइट स्पॉन्जी रसगुल्ले समोसे आइसक्रीम में वो इसके साइड में बैठी खाती रहती वो भी तो हुआ था। फिर क्या बोलते, ये कई बार वहाँ नाइट स्टे कर लेती थी, वहीं रुक जाती थी हॉस्पिटल में। इसके लिए मैं अपने रूममेट्स को तो बोल नहीं सकती थी, ठीक है, तो मैंने उन्हें बोला अरे मेरी ना एक फ्रेंड एडमिट है। कहते तेरी फ्रेंड है? सबसे पहले तो मैं कभी ना अकेले नहीं जाती थी उनके बिना कहीं पर भी, नॉर्मली वो मेरे साथ ही जाते थे मार्केट तक भी, शीना स्पेशली, मैं उसके बिना नहीं जाती थी कहीं भी। तो मुझसे पूछते, मैंने अपने पीछे वाले भैया से पूछा, भैया खिचड़ी बना दोगे क्या समोसे? खिचड़ी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड है एडमिट है, तो मैं रात को वहीं रुकूंगी, तो मैं वहां पे रुक जाती थी। इसके पेरेंट्स भी रुक सकते थे, बट इसने उनको बोला कि मेरा एक फ्रेंड रुकेगा। अच्छा नेक्स्ट डे क्या हुआ, नहीं सेम डे की बात है, नहीं एक दिन के बाद क्या हुआ, तूने उस दिन ही बताया था मम्मी पापा को, क्योंकि उन्होंने ज्यादा इसलिए नहीं पूछा ये क्या करता था, कई बार जिम से फ्री हो गया अपने फ्रेंड के फ्लैट पे ही रुक जाता था। इसने देन नेक्स्ट डे अपने घर पे बताया कि एडमिट हूँ, तो पता चला भाई मम्मी पापा आ रहे हैं इसके। तो हुआ क्या, मैंने फटाफट अपना हैंडबैग वगैरह वहां से हटाया, और लिफ्ट के साइड में बैठ गई, ऐसे फोन में लगी हुई थी। इसके मम्मी पापा आए, ठीक है, बात हुई सब कुछ। वापस जाके जो इसकी मम्मी की नजर पड़ी, वो पड़ी इसके पिलो के नीचे मेरा स्टोल था, तो जो वो बाद में बताती है। तो फिर जैसे वो इसके रूम से निकल रहे थे ना, तो ऐसे मैं इधर बैठी हुई थी और वो लिफ्ट से जा रहे थे, तो इसके फ्रेंड थे हनी, तो भैया बोलते हम लोगों ने, तो उन्होंने बोला आकांक्षा तू गया? मैंने कहा मैं तो लिफ्ट के बाद, कहते मुबारक हो आपके ठीक सामने आपके सास ससुर है। मेरे हाथ में फोन ऐसे था और मैंने ऐसे करके देखा, और मैंने ना वापस मुंडी ऐसे रखी, इतने लिफ्ट आ रही थी वो एंटर किया, मैंने मुंह ही ऊपर नहीं किया ये देख ना ले। और एक वो याद है गाइस, हुआ क्या कि इसके बैग में ना, जो मम्मी ने मुझे बाद में बताया मिलने के बाद, नहीं फिर क्या हुआ उसके बाद, ये तो एडमिट हुआ था जब, हाँ फिर ये माँ से ठीक होके वापस आ गए उसके कुछ दिन बाद। और हाँ ठीक होके जिस दिन डिस्चार्ज होके बंदा आया है, उस दिन हम गए थे मूवी देखने, लाइट्स आउट हॉरर मूवी। उसके बाद क्या हुआ, फिर 15-20 दिन बाद मैं बीमार हो गई थी। हाँ, फिर इसको फीवर हो गया था, तो इसको फीवर हो गया और हाथों पे ना इसका थोड़ा सा वो हो जाता था रैशेस टाइप, तो उस पर दवाई लगानी पड़ती थी। तो 1-2 बार तो फ्लैट पे भी दोपहर को आती थी, तो दवाई मेरे हाथ पे लगा देता था। और क्या बोलते हैं, फिर क्योंकि मेरे रूममेट्स वगैरह सब ऑफिस जाते थे। एक दिन इसने बहुत बीमार थी, तो ये कहती दवाई लेनी है, तो रूम से फ्लैट से दोपहर को मैं शाम के टाइम को छोड़ने जा रहा था, तो ऑफिस इसके पीजी, तो पहले दवाई सुबह का टाइम था, वो था एक्चुअली मेरा पीजी सुबह खुलता था 5:30 या 6 बजे, लॉक हो जाता है गर्ल्स पीजी। तो बीमार थी काफी, तो मैंने इसको तू फ्लैट पे रुक जा, तो दवाई मैं लोशन लगा दूंगा जो हाथ पे लगना था। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब इसको दवाई जा रहा था ना देने, तो हम रास्ते में रुक गए, इसकी तबीयत खराब थी, तो इसको मैं समझाती, ये गोली ना ऐसे खा लियो। अगर जो गुड़गांव के लोग सेक्टर 23 के वहाँ पे ना ताऊ देवीलाल पार्क है, यहाँ पे बहुत बड़े पार्क है, ठीक है, तो इसने बाइक वहां रोकी, बिकॉज मेरा पीजी का गेट खुला नहीं था और मैंने उस टाइम तक भी बताया नहीं था इसके बारे में। तो हुआ क्या, मैं बाइक के पे उतर के तो खड़ी हो गई, ये मुझे दे रहा वहाँ पे टैबलेट, और वहाँ पे ना पुलिस वाला गार्ड घूम रहा था पीछे की साइड। इसने मुझे ऐसे टैबलेट दी, मैंने हाथ में ली टैबलेट और मैं ऐसे बेहोश होकर गिर गई, मैं लिटरली बेहोश, कुछ होश नहीं। मेरे को लगा कि भाई आदमी जो पुलिस वाले ये ना समझे लड़की को ड्रग्स दे रहा है ये गांजा गुंजा सप्लाई करता है, सप्लाई करता है। लड़की खा के बेहोश हो गई, कम से कम 15-20 मिनट, सोचो बीमारी की हालत में वहाँ पे चला भी। बाइक पे भी इसको ऐसे बिठाना पड़ रहा था जैसे कि लिटरली तार से बांधना पड़ सकता था, इसको ऐसी हालत थी। फिर ये मुझे पीजी छोड़ने आया, पीजी छोड़ा इसको, बहुत सारी चीजें हुई थी। और
एक और चीज भी तो थी, क्या बोलते हैं उसके, फिर हम क्या बोलते हैं मनाली भी गए थे। मनाली गए थे, फिर हमने मनाली का ट्रिप प्लान किया था, फ्रेंड्स के साथ गए थे मनाली, 2-3 फ्रेंड्स के साथ में। और अब ये तो बोल नहीं सकती डायरेक्ट कि भाई हमें टाइम स्पेंड करना है, हाँ। तो ले गए थे 1-2 लोगों को तो साथ इनके में। क्या बोलते हैं, इनकी फैमिली रिलेशन में एक है, तो उनके वहां पर होटल है मनाली में, तो वो कहती मैं मिल के आती हूँ। तो ये मिलने गई वहां पर, तो कहते कि किसके साथ आए हो, तो कहती है फ्रेंड्स आए काफी सारे। अब फ्रेंड्स काफी सारे तो साथ में तो थे नहीं, तो उन्हें हमने वो मार्केट थे तो मैं इसको लेके गई। और आज भी गाइस वो आंटी जो है, मतलब मेरे घर, मतलब बहुत क्लोज फैमिली रिलेशन है हमारे मनाली में। वो आज भी ये सोचते होंगे बेटा ये तो गोली ये तो गेम खेल गए। नहीं, उन्होंने मेरी मम्मी को पता क्या बोला, जब मम्मी ने फोटो दिखाया रिश्ता, कि तुमसे पहले तो मैं देख चुकी थी। मैं तो बच्चे को पहले ही देख चुकी थी जी, आपसे पहले ही देख चुके हम तो। हाँ, तो ये सारी चीजें हुई थी। और फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं बातचीत नहीं, हाँ फिर जनवरी में क्या उस साल फिर क्या हुआ था, मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो यूपी से मैं ट्राई कर रहा था खेलने की, तो वहां कुछ फॉर्म वॉर्म सबमिट करने थे, तो मैं वहां पर गया था। तो अब यूपी में तो इन्हीं का घर है गाजियाबाद में। सबसे फनी एक चीज बताती हूँ, इसको यूपी से दे रहे थे ट्रायल्स, उसके लिए पहले देख ले लंबा तो नहीं हो रहा, 10 मिनट 11 मिनट का हो गया, 15 मिनट जितनी स्टोरी चलेगी 15 मिनट तक चलेगी इसमें। तो गाइस हुआ क्या, इसको वहाँ पे जरूरत थी, वहाँ का इसको वो चाहिए था ना, रेंट एग्रीमेंट चाहिए था। तो मैंने अपने पापा को बोला रेंट एग्रीमेंट के लिए, मैंने कहा आप अपने घर का ही वो कर देना, ठीक है थोड़े टाइम। तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही बोला मजाक में कि रेंट एग्रीमेंट में ना कुछ क्लॉज डले हैं, उसमें लास्ट है कि घर में कुंवारी लड़की से दूर रहना। उसके बाद जब ये मेरे घर रुका तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला अंकी ये लड़का कौन है, बिकॉज ये महाशय खा के और अपने बर्तन उठा के चल गए सिंक में रखने के लिए। तो ये थोड़ा उन्हें मम्माज बॉय लगा, उन्होंने पूछा कि लड़का मम्माज बॉय नहीं, घरेलू बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान। मैंने कहा मेरा फ्रेंड है। मम्मी कहती लड़का तो बहुत अच्छा है, क्या करता है ये वो, और क्या कास्ट क्या है। और मेरे भाई ने मुझे बोला कि मेरे भाई को तो ना थोड़ा मैं उससे बातें शेयर करती थी, मोस्टली उसको मेरी चीजें पता होती थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। उसने मुझे मैसेज करके बोला अंकिल लड़का तो बहुत बढ़िया है, ये आगे क्या प्लान है तुम दोनों का। मैंने कहा भाई रुक जा, अभी खुद नहीं पता आगे का क्या प्लान है। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर वहां से वापस आए। इसकी मम्मी को तो आइडिया पड़ ही गया था थोड़ा सा, इसकी मम्मी कहते हैं तो बड़ा सा भोला सा लड़का है। उसके बाद फिर आगे गाइस जनवरी मेरे घर फैब में हमारी इतनी गंदी लड़ाई हो चुकी थी, मतलब 2017 में हो गई थी। हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकअप था, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा, तो वो मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल वहां से कट ऑफ सा ही हो गया था। ये लगा लो कि क्या बोलते हैं भगवान चाहते थे कि हम आगे बढ़े या ऐसा कुछ था। तो धीरे धीरे सिचुएशन डील हुई और वापस हम रिलेशन में रहे, और फिर आज हम आपके सामने। तो फेब में लगी, मार्च में मम्मी आई थी मिलने। हाँ, फेब के बाद ना मार्च में मम्मी को मैंने ऐसे कहा मम्मी आपको चलो मैं किससे मिलवाता हूँ। मम्मी कहती कौन है बता साहब। मैंने कहा अरे एक है लड़की पसंद है मेरे को, शादी करनी है। मम्मी कह ऐसी शादी करनी है। तो मम्मी गुस्से में, तो फोन पे तो गुस्से में थी, लेकिन जब मिलने आई मैंने मॉल में बुलाया, अंसल प्लाजा मॉल है वहां, मैंने डोमिनोज में बुलाया मम्मी को। और मम्मी आई, मम्मी चॉकलेट लेके, नहीं मम्मी फोन पे तो गुस्से में। मैंने कहा बेटा आज तो तू पिटेगी। और मम्मी रहती हुई वैसे ना, मम्मी बोलती ठीक हरियाणवी है, और प्लस इसने बता दी एज में मेरे से बड़ी है। मैंने कहा मम्मी 4 साल 5, मैं तो 5 साल बड़ी है मम्मी, है तो 4.5 साल बड़ी। तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने देखा, मम्मी मिली इससे पहले इसको ऐसे देखा, फिर मम्मी ने तो छोटी सी है, कह रही तो छोटी सी है, खिलौना सी है। तो मम्मी खिलौना कह रही थी, मम्मी मेरे लिए चॉकलेट लेके आई। फिर मम्मी ने इसको चॉकलेट दी, इसका सर पुचकारा, फिर बैठ के मम्मी ने हमारे साथ वो पिज्जा खाया। फिर मम्मी ने मुझे एक चीज बताई, कहती वो तेरी अंगूठी थी बेटा। मम्मी कह रही शक हो रहा था इसमें टूट का कर रहा है, इसके बैग में एक अंगूठी, और हाँ मेरी ना एक रिंग हो गई थी ऐसी, इतनी बड़ी सी रिंग थी, वो मेरे बैग में थी। हाँ वो इसके बैग में निकली। और मम्मी मेरे बैग चेक कर रही थी, कह रही इसकी मेरे को चाल गलत लग रही है, लड़का गलत रास्ते पे चल रहा है। इसके मुझे चाल ढंग सही नहीं लग रहे थे कुछ दिन से, मुझे लग रहा था बेटा मैंने तो फेंक दी अंगूठी, मुझे लगा ये क्या कोई टोने टोट के कर रहा है मेरे लड़के पे। मैं बाद में बता, मैं भी कहूँ कि अंगूठी में वहीं पे पता लगा कि इसकी अंगूठी मम्मी ने फेंक दी थी। मम्मी लगा कोई इसमें टोना टोट का कर रहा है इस पे, जैसे बाबा खान बंगाली करता है। तो गाइस उसके बाद फिर मम्मी को तो पसंद आ गई है, फिर टास्क था पापा को बनाना। पापा से जाके एक दिन ऐसे बैठ के मम्मी ने बात करी। पापा वैसे एयरफोर्स में रहे, तो पापा की वैसे कुछ है नहीं कि इंटरकास्ट नहीं करना, कुछ नहीं। पापा ने कहा तुम्हें पसंद है, तुम्हें जो सही लगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बुलाया, मैं मिली, फिर घर आई, सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने मुझसे ऐसे करके बात की, वो इतने लंबे मैच में। तो हमारी तरफ से तो अप्रूवल हो गया था, हमारी फैमिली से टास्क था यूपी वालों को मनाना, मेरी फैमिली को मनाना, इनकी फैमिली को मनाना। तो गाइस उसके लिए तो पूरी ना वो क्या कहते हैं, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक काइंड ऑफ मीटिंग हुई थी। गाइस पहले कौन जाएगा, फील्डिंग लाई गई थी, और हम बैठ के सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, मेन रोल किसका था। और उस टाइम पे जब बात हो रही गाइस, इसके घर पे पापा कोई आइडिया नहीं, और जब मैं तो एज ए दोस्त गया था क्रिकेट के काम से दोबारा है, और अंदर बात हो रही है उस कमरे में, और मैं बैठा दूसरे कमरे में। जो भैया है
मेरे जो भैया है एक्चुअली मेरे कजन है, बट मेरे मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है, वो इसको ही पता है। हम बच्चों को घर में कुछ भी परेशानी होती है तो हम सब उन्हें कॉल करते हैं, तो हमने सोचा उन्हीं से करवाया जाए ये नेक काम भी। तो भैया ने बोला ठीक है, पहले नहीं भैया, मेरी बहन ने जो मेरी कजन है पास ना कमेंट करती रहती है, आप लोग चेक कर सकते हो, उसे सब कुछ पता था, उसने भैया को बताया। भैया ने बोला भैया का सुन, लौंडा तो स्मार्ट है, मॉडलिंग क्यों नहीं करता? पता नहीं भैया मॉडलिंग क्यों नहीं करता। फिर भैया ने बोला अब थोड़ा ज्यादा जंगली हो गया हूँ, थोड़ी एक दो पिक्स लगा दूंगा इस वीडियो में, शायद से दिख गई होंगी आपको, तो ठीक ठाक दिखते थे हम पहले। फिर हाँ, सबसे पहले मेरे जो भैया भाभी हैं पहले उन्होंने बात की, मम्मी ने की, सबने बात की, उनका आपस में अप्रूवल हुआ, तब जाके हायर अथॉरिटी जो उसके पापा है, अथॉरिटी। गाइस कैन यू बिलीव, मेरे घर में जो मेरे बड़े पापा है, मेरे ताऊजी, वैसे हम बड़े नहीं बोलते, हम दोनों को मम्मी, दोनों को पापा बोलते हैं, लेकिन मेरे को जैसे इसने पापा की इमेज बताई थी ना, पापा ऐसे है, पापा के पास बंदूक का लाइसेंस है, पापा तो बंदूक रखते हैं, और ऊपर से फोटो दिखा दी, मेरे को लगा भैया तो छाती में गोली पड़ेगी, क्योंकि इसके पापा के सामने ही बात हो रही, इस कमरे में बैठा हूँ, उसको उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको लग रहा है कि दोस्त आए हुए ऐसी है, और इधर अब उस कमरे में एंट्री हो रही है इसके कजन जो ब्रदर है डैनी भैया, उनकी अनुभव जो है, मैंने कहा बेटा आज या तो गोली पड़ेगी या सारे पिटेंगे इस घर में आज। 15 मिनट क्रॉस कर गया। तो गाइस अब आगे कैसे क्या रिस्पॉन्स हुआ था, उनका क्या बात हुई थी, कैसे लंबी, कब घर पे आए, हमारे क्या बात हुई भी थी, कैसे, लेकिन जो हमारे जो डेंजरस मैन थे ना त्यागी जी, तो उन्होंने क्या कहा, कैसे बात हुई, छुप छुप के उन्होंने फिर कैसे लोगों से बात करी, अरे जाट कैसे होते हैं ये लोग। मेरे पापा इतने फनी है, मेरे पड़ोस में ना मतलब हमारे बहुत अच्छे वो हैं, तो वो भी जाट है, तोमर है वो, तो उनके ना एक बूढ़े से मतलब उनके जो दादाजी हैं, उन्हीं से छुप के बैठ कैसे कह रहे, मेरे पापा की पटती है बहुत ज्यादा, तो मेरे पापा उन्हीं से पूछ रहे ये जाट कैसे होते हैं जी। तो गाइस यहाँ तक कैसे बात पहुंची जाट के, और उस कमरे में क्या बातचीत हुई, और मैं दूसरे कमरे में था, तो मुझे डांट पड़ी उस दिन, मेरे से क्या पूछा गया, तो ये सारी अगले पार्ट में लाएंगे, अवर लव स्टोरी पार्ट 3। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सॉरी आप लोगों को हम इतना वेट कराएं, लेकिन इंटरेस्ट तो ऐसी बनेगा ना, सस्पेंस ऐसी रहेगा। और गाइस ट्रस्ट मी, 4 साल की जर्नी थी, देखो पता है कैसे रही, या तो बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे ग्राफ होता है ना, एक बार तो बिल्कुल ही जीरो था कि खत्म भाई सब कुछ खत्म। तो आप पहले अगर आप इसको सेकंड पार्ट देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग था। और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, देखो ये वीडियो थोड़ी सी टची है, और आई एम श्योर देख पुरानी वीडियो को भी बहुत प्यार मिला था, ठीक है, तो इस वीडियो को भी प्यार देना, क्योंकि ये हम पर्सनल चीजें, हम आप भी फैमिली हो तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जल्दी लेके आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट भी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।